सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विद श्री 111। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस वीडियो में हम देखेंगे आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से क्या कहना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप दोनों एक दूसरे से। कभी कभी ऐसा फेज आता है हमारी लाइफ में जहाँ हमें खुद को नहीं समझ में आता कि हम क्या चाहते हैं। माइंड और सोल के बीच बहुत ज़्यादा एक युद्ध होती है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जहाँ हम खुद नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या चाहते हैं। हम क्या इस रिश्ते को चाहते हैं या हम नहीं चाहते हैं। क्या इस रिश्ते के बिना हम सर्वाइव कर पाएंगे या हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। सो इन उलझनों को समझने के लिए हम आज ये रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आप अपने पार्टनर से क्या कहना चाहते हैं और आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या चाहते हैं इस रिश्ते से वो, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है आपको। सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ रेजोनेट करती है उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टर्न प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर से क्या कहना चाहते हैं डिवाइन। पहले आपकी एनर्जी हम देखेंगे, उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे। ओके, मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर से क्या कहना चाहते हैं डिवाइन, प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने पार्टनर से क्या कहना चाहते हैं डिवाइन, प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। क्या बात है। माय गुडनेस बहुत क्लियर आपके थॉट्स बहुत क्लियर हैं। ओके, आपके साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, साजिटेरियस, ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। आपके बहुत क्लियर हैं थॉट्स और बहुत क्लियरली आप ये चाहते हैं कि बैलेंस आए रिश्ते में, इक्वल गिव एंड टेक आए, कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखें आप दोनों ही, एडजस्ट करें आप दोनों ही। सो ऐसी एनर्जी आपकी है। अब आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता जो है वो डीप है, वो इंटेंस है, सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने की बारी आती है, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक करने की बारी आती है, वहाँ सिर्फ आप नहीं बल्कि आपके पर्सन भी इक्वली पार्टिसिपेट करें। और जैसे आप एडजस्ट करें वैसे वो एडजस्ट करें, जैसे आप एफर्ट्स लगा रहे हो वैसे वो एफर्ट्स लगाएं। सो टेम्परेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक बैलेंस एनर्जी होती है जहाँ पे दोनों एनर्जीज बैलेंस। अगर ये इंसान प्रैक्टिकल है तो ये इंसान इमोशनली भी सोचे। सो बहुत टाइम ऐसा होता है जहाँ ये इंसान सोसाइटी को सोचते होंगे, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में आपको बोलते होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो एक रिश्ते में, वो सब कुछ ये बोलते होंगे आपसे और आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, आप एडजस्ट करते हैं उनकी बातों को सुनकर। सो जब आप अपनी तरफ से कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो वो इंसान नहीं एडजस्ट करते हैं या फिर उनका ईगो बीच में आ जाता है। सो एक तरफ से जो आप इस रिश्ते पे एफर्ट्स लगा कर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये इंसान को भी सेम एफर्ट्स लगाने चाहिए। अगर खुशियाँ चाहिए तो सिर्फ आपको नहीं चाहिए खुशियाँ, ये इंसान को भी खुशियाँ चाहिए आपसे। सो अगर खुशियाँ चाहिए तो एफर्ट्स दोनों मिल के लगाएंगे तभी होगा। सो आपकी इस रिश्ते को देखने की जो एनर्जी है ना, वो एक बैलेंस की एनर्जी है कि एक बैलेंस आना चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसा लव रिस्पेक्ट आपके मन में उनके लिए है, वैसे ही लव रिस्पेक्ट उनके मन में भी आपके लिए होना चाहिए। सो एक तरफा अब कुछ नहीं होगा, आपकी एनर्जी ऐसी है। बहुत टाइम एनर्जी ऐसी होती है कि हमें लगता है कि हम खुद ही इस रिश्ते को चला लेंगे, हम खुद ही लीड कर लेंगे, बस वो इंसान से बात करें, बस वो इंसान हमारे साथ रहे। अब आपकी एनर्जी ऐसे नहीं दिख रही है मुझे। अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, बैलेंस आना चाहिए, दोनों ही साथ में एफर्ट्स ले तब जाके रिश्ता सही होगा। ऐसी एनर्जी आपकी है। फीलिंग्स में भी आपकी खुशियाँ ज़रूर हैं, लेकिन ये खुशियाँ ऐसी है ना जहाँ पहले आपका फोकस सिर्फ अपने पर्सन पे था और कुछ आप नहीं सोच पा रहे थे और कुछ आप नहीं कर पा रहे थे। अभी आपका फोकस ऐसा है ना जहाँ पे आप अपने करियर, बिजनेस, फाइनेंस के बारे में भी सोच रहे हो, अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, और अब इस पर्सन के साथ भी आप बैलेंस करना चाहते हैं। सो आपका फोकस सिर्फ एक जगह नहीं था, ठीक है। जैसे पहले जो एनर्जी थी ना कि जग धुंधला धुंधला लगे बस तुझ पे ही फोकस है, वैसी एनर्जी आपकी नहीं है, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ हर जगह मुझे फोकस
लगाना होगा मेरे करियर पे, मेरे फाइनेंस पे, मेरे फैमिली पे, मुझ पे। उसके बाद आप इस इंसान पे फोकस करोगे, मतलब सब कुछ लेके आप चलने वाले एक इंसान के जैसे मुझे दिख रहे हो आप, ठीक है। बहुत बैलेंस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, मतलब हर तरह से आपको खुशियाँ चाहिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी होती है कि हम कहते हैं ना कि पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं। सो वैसी एक एनर्जी जहाँ पे आप सब कुछ बैलेंस करना चाहते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली अगर आप स्टेबल रहेंगे तो ये इंसान आपसे और ज़्यादा आपसे रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, या फिर आपको और इम्पोर्टेंस देंगे। एक ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों की मुझे। सो इसलिए अब आप चाहते हैं कि सब जगह फोकस हो। इंटेंशन भी आपकी यही है कि ये इंसान आए, इमोशनली गिव एंड टेक करे, इक्वल गिव एंड टेक, रोमांटिकली, इमोशनली। सो थोड़ा सा इमोशंस ये इंसान से आप चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है ना, कुछ लोग ऐसे एनर्जी में भी है जहाँ अपने ऊपर बहुत काम आपने कर लिया है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मुझे नहीं चाहिए। आपकी लाइफ में आप खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, जहाँ आप कोई न्यू लव चाह रहे हैं। और ये इंसान जिससे भी आप कनेक्ट करना चाहते हैं, वो इंसान आपके साथ रोमांटिकली और इमोशनली कनेक्ट करे, आप ऐसा चाहते हो, ठीक है। सो इंटेंशन में आपके ऐसे हैं जहाँ अगर ये इंसान आकर इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं, अगर एफर्ट्स लगा रहे हैं जैसे आपने एफर्ट्स लगाए थे, या इस टाइम भी जिस तरह से आपके एफर्ट्स हों वैसे एफर्ट्स वो लगाने के लिए अगर रेडी हैं, लगा रहे हैं, तो फिर आप उनके साथ इमोशनली इन्वॉल्व होने के लिए रेडी हैं। लेकिन अब ये एडजस्टमेंट आपको दोनों साइड से चाहिए, ऐसी एनर्जी है। इनको कैसे देख रहे हो आप? इनको बहुत प्रैक्टिकल देख रहे हो, इनको बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में देख रहे हो जहाँ पे इनको दुख तकलीफ ज़रूर है। आपको पता है कि इनको आपके बिना चैन नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंसान उस एनर्जी में रह जा रहे हैं, एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं। आपको पता है कि ये इंसान इतने खुश नहीं है आपके बिना, भले फेस में स्माइल है इनकी, लेकिन इतने खुश नहीं है। लेकिन फिर भी ये इंसान जो है आपसे दूर है, आप इनको ऐसा देख रहे हो, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग आप चाहते हो, एक न्यू स्टार्ट आप चाहते हो। मुझे अगेन यही लग रहा है, कुछ लोग एक किसी नए इंसान के साथ चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी, और कुछ लोग चाह रहे हैं कि उनके पार्टनर आए और एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी के साथ आए। ये ऐसी एनर्जी ना जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि आपके पार्टनर आए, कम से कम छोटा सा इनिशिएट ले, बाद में जाके धीरे धीरे वो चीज़ें स्ट्रांग हो जाएंगी, स्टेबिलिटी आ जाएंगी, या फिर या फिर आप उनको समझा बुझा के मैरिज करना, कमिटमेंट, या फिर जो भी आप चाहते हैं स्टेबिलिटी, वो आप अचीव कर लोगे। बस ये इंसान आए तो सही। तो कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप चाहते हैं कि ये इंसान बहुत ज़्यादा रूड है, बहुत ज़्यादा ऐसा दिखा रहे हैं आपको जैसे कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये इंसान आराम से है, जबकि आपको पता है कि इनको तकलीफ है, लेकिन ये दिखा नहीं रहे। तो आपको लग रहा है कि ये इंसान तो कभी दिखाएंगे नहीं। इससे अच्छा है कि कोई और इंसान आए जो कि अपना प्यार दिखाएं आपको, जो कि इमोशनली इन्वॉल्व हो आपसे। एक ऐसी एनर्जी आप चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो आप अपने लाइफ में या तो मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। सबके लाइफ में मैरिज पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिनके लाइफ में पॉसिबल है, आप किसी इंसान से, किसी दूसरे इंसान से आप मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एक न्यू बिगनिंग आप ज़रूर चाहते हैं, लेकिन वो किसी और इंसान के साथ मुझे लग रहा है। मुझे जिस इंसान के साथ आप कनेक्टेड हैं वो आपसे एज में छोटे भी दिख रहे हैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, और एज में छोटे नहीं है तो ये इमेच्योर हैं, ठीक है, बचपना ज़्यादा है इनमें। सो एक यहाँ कुछ लोग बिना हीलिंग के किसी और रिश्ते में जा रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। बिना हीलिंग किए, बिना हीलिंग किए अगर आप किसी और रिश्ते में जा रहे हो, आपको लग रहा है कि ये रिश्ता टॉक्सिक है, तो मार्क माई वर्ड्स, उस रिश्ते में भी आपको यही मिलेगा जो इस रिश्ते में आपको मिल रहा था। क्योंकि ये कर्मा है, ये इंसान आप चेंज कर लो, कर्मा चेंज नहीं होगा। आपको कर्मा को ख़त्म करके दूसरा इंसान चूज़ करना होगा, है ना। पहले इनके साथ कर्मा ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद किसी नए रिश्ते में जाइए, फिर वो रिश्ता ख़राब नहीं होगा आपका। अदरवाइज़ ये जो कर्मा आपने यहाँ पे बंद कर रहे हो, अपने हिसाब से आप क्लोजर दे रहे हो, नहीं दे सकते हो आप। ये आपका पीछा करेगी ही करेगी, ठीक है। फिर वो रिश्ता भी ख़राब होगा, फिर उसको छोड़ के आप किसी और के साथ जाओगे, वो भी ख़राब होगा। सो इसको सही करें, या तो पूरा कट ऑफ करें कर्मा रिलीजिंग के साथ, कर्मा कॉर्ड कट करने के बाद। अदरवाइज कर्मा आपका पीछा करते रहेगी ऐसे ही गुल, ठीक है। सो मुझे आप लोग की एनर्जी ऐसे दिख रही है जहाँ पे बहुत हर्ट हुए हो आप इस रिश्ते में, एक्सट्रीम हर्ट हुए हो, बार बार दिल टूटा है और बार बार आप इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाए हो। एक ऐसी एनर्जी, अभी भी आपका हार्ट चक्र मुझे लग रहा है हील नहीं हुआ है, आपका हार्ट चक्र पेनफुल है, अभी भी तकलीफ अभी भी आपके दिल में है। जब जब इस इंसान के बारे में आप सोचते हो, आपकी आंखें भरती होंगी, आपको दुख तकलीफ लगता होगा। रात को बहुत लोग अभी रो के सोते होंगे, आदत बन गई होगी कि नहीं रोंगे तो नींद नहीं आएगी, अब रो के सो रहे हैं। अगर ये आप कर रहे हो ना, तो फिर आप यही चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, यही एनर्जी में आप गोल गोल घूमते रहेंगे। रात को रो के जो लोग सो रहे हैं उनकी लाइफ लूप बन जाएगी। एक तो वो बिना रोए सोएंगे नहीं, उनको आदत बन जाएगी। दूसरी चीज़ कि वो इस लूप से नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि जब आप सोते समय जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसे प्रिपेयर हो रहा है।
तो वो उसी लूप में रहेगा, नेगेटिव, रोना धोना, तकलीफ, दर्द, उसी में रहेगा वो। सो अगर रो के सो रहे हैं, ख़त्म कीजिए इस चीज़ को आज से ही, और पॉजिटिव एफर्मेशंस दे के सोइए। रिलेशनशिप हील करना चाहते हैं, उसके बारे में पॉजिटिव एफर्मेशन दीजिए। अपनी लाइफ में कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसको पॉजिटिव एफर्मेशन दे के सोइए, और देखिए 21 दिन ये करके देखिए, एकदम से एनर्जी चेंज हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे बिना हीलिंग के, बिना ट्रांसफॉर्मेशन के सिर्फ रिश्ता चेंज कर रहे हैं लोग, मतलब इंसान को चेंज कर रहे हैं, लेकिन कर्मा वही है आपका, ठीक है। मुझे आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है। और कुछ लोग वेट कर रहे हैं लेकिन अभी तक हीलिंग नहीं की है। अब जब हील नहीं करोगे, अपने पार्टनर को अट्रैक्ट आप करोगे, तो वो आके आपको ट्रिगर करेंगे, ठीक है। खुद को हील कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या कहना चाहते हैं हम ये देख रहे थे। आप ये कहना चाहते हैं कि आए संभल के, मतलब बैलेंस होके आए एकदम बैलेंस में इक्वल गिव एंड टेक करें। जैसे मैं प्यार रिस्पेक्ट कर रही हूँ वैसे वो करें, तो हम एफर्ट लगाएंगे। अदरवाइज हम ये रिश्ता ख़त्म करेंगे या हम और वेट करेंगे, ऐसी एनर्जी। तो अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि जैसे बस तुम ही नहीं है फोकस, अभी मेरे और भी फोकस मैंने किया है यहाँ वहाँ, मेरे और भी प्रायोरिटीज अभी हैं, आपने ऐसा फोकस किया है अभी, ठीक है। टाइम प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से। डिवाइन प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से। मुझे केला का गांच दिख रहा है, आई डोंट नो, केला गांच क्या कहते हैं आप लोग उसको, हम लोग यहाँ वाड़ा कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं वहाँ। वन मोर टाइम प्लीज। पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, साइटेरियस दिख रहा है मुझे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। यहाँ मुझे कप्स की एनर्जी नहीं दिख रही है, इमोशंस नहीं दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है। ये पैशनेट है ये इंसान आपके लिए, बहुत ज़्यादा पैशनेट, मतलब मिलना, बात करना, फिजिकल इंटीमेसी, ये सब ज़्यादा है मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब आज की एनर्जी इनकी ऐसी है जहाँ पे इंसान पैशनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। स्टेबिलिटी भी चाहते हैं इंसान। अब ये इंसान मस्कुलाइन एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे, नो मैटर कि इनकी जेंडर क्या है, मस्कुलाइन एनर्जी है ये, ठीक है। जहाँ पे इनके अंदर पैशन ज़्यादा है, ये ऐसी एनर्जी होती है मस्कुलाइन एनर्जी। इमोशंस कम होते हैं, पैशन ज़्यादा होता है आपकी एनर्जी में। देखिए इमोशंस भी हैं, प्रैक्टिकलिटी भी है, भले आप हीलिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी नेचुरली वो सारी चीज़ें हैं आपके अंदर। इनके अंदर फायरी एनर्जी, पैशनेट एनर्जी रहेगी, इमोशंस कम रहेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली आपसे कनेक्ट करें, होगा वो 1-2 दिन होगा ज़रूर, लेकिन वो हमेशा कंटिन्यूसली वो नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब कंसिस्टेंसी में वो नहीं रहेगा कि आप इमोशनल ही चाहो अपने पर्सन को, नहीं रहेंगे वो, क्योंकि मस्कुलाइन एनर्जी इमोशंस कम होती है। अब आप बोलोगे मस्कुलाइन मतलब ट्विन फ्लेम और फेमिनाइन, बिल्कुल नहीं, गलत बात है, मैंने बहुत बार बोला है ये। जाइए अभय सिंह जी को सुनिए, जो IITN बाबा अभी फेमस हो रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए। और जो एनर्जीज़ के बारे में मैं बताती हूँ, इतने दिन से मैं बता रही हूँ, वही एनर्जीज़ के बारे में वो बात कर रहे हैं। हर इंसान में मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी होती है, नो मैटर कि आपकी जेंडर क्या है, लेकिन मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी होती है। जो लोग भागते हैं वो चाहे फीमेल ही क्यों ना हो, अगर भाग रही हैं आपसे, मतलब उनके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी एक्टिव है ज़्यादा, इमोशंस कम है, फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव नहीं है, जिसके चलते उनको प्यार समझ में नहीं आता है, ठीक है। सो उनको सुनिए, बहुत अच्छी नॉलेज वो दे रहे हैं। जो नहीं सुन रहे प्लीज़ उनको सुनिए, ताकि एनर्जीज़ के बारे में, यूनिवर्स के बारे में सब पता चले आप लोगों को। सो ये इंसान मुझे पैशनेट दिख रहे हैं आपके लिए, बहुत फायरी एनर्जी में दिख रहे हैं, जहाँ पे ये इंसान अभी इम्पेशेंट एनर्जी है इनकी, लेकिन ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं, इसलिए धीरे धीरे आ रहे हैं, समझ रहे हो ना। मतलब ये ऐसे इंसान हैं जो कि ये ऐसे इंसान है ना जिसको आप पकड़ के नहीं रख सकते हो, जिनको आप अपने हिसाब से नहीं चला सकते हो, ये अपनी मर्जी के मालिक है, ऐसे इंसान है। मतलब आप अगर सोचोगे कि इनको मैं डोमिनेट करूँ, इनको मैं अपने हिसाब से चलाऊँ, ये नहीं रहेंगे, किसी के अंडर में रहने वाले इंसान ये नहीं है, ठीक है। और ये रिश्ते को कैसे देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि इनको फ्रीडम मिलना चाहिए, इनको जो चाह रहे हैं ये उस हिसाब से रिश्ता ये चलाएं, इनको फोर्स ना किया जाए कि इतने बजे बात करना ही है, इतने बजे कॉल करना ही है, और ये सब ये नहीं चाहते। जो बैलेंस आप चाह रहे हो वो बैलेंस ये इंसान अपने हिसाब से चाहते हैं, ठीक है। जो बैलेंस आप चाह रहे हो कि जैसा सब कुछ बैलेंस रहे और प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल एफर्ट्स भी हो, इमोशनल एफर्ट्स भी हों, जो आप चाह रहे हो ना, ये इंसान पैशनेटली आपके पास आएंगे, कुछ नीड्स से आएंगे और अपने नीड्स को फुलफिल करेंगे। फिर उनको थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, ठीक है। सो जब ये बात करना चाहेंगे तब बात करेंगे, जब ये नहीं बात करना चाहेंगे तब ये नहीं बात करेंगे। आप इनको फोर्स अगर करोगे तो ये भागेंगे। आप इनको क्वेश्चन करोगे, तुम ऑनलाइन हो, मेरे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे रहे हो, अगर ये सब आप करोगे तो भागेंगे। सो ये एक ऐसे इंसान है जिनको फ्रीडम चाहिए, ठीक है। फ्रीडम अगर आप इनको दोगे ना तो ये इंसान नहीं भागेंगे आपसे, फिर ये आपके पास रहेंगे। बस इनको फ्रीडम चाहिए। जब आप इनको पकड़ने की कोशिश करोगे, आप जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करोगे तो ये भागेंगे आपसे। और बहुत लोग को ऐसा लगता है कि हम डोमिनेट करके रख लेंगे किसी इंसान को, नहीं रख पाओगे आप। वो इंसान को आप कितना देखोगे आप उनको कि ऑनलाइन है कि नहीं। आजकल तो इतने सारे तरीके हैं, ऑनलाइन रहेंगे भी तो नहीं पता चलता कि ऑनलाइन है, किसी और अकाउंट से लोग ऑनलाइन रहते हैं। सो अगर आपको पता भी है ना कि ये इंसान जो है कि ये किसी से बात कर रहे हैं, आपके सिवा भी ये इंसान किसी और से चैट वगैरह करते हैं या फिर कोई और से भी बात करते हैं, कोई और भी है, अगर पता भी है आपको, दो चीज़ें यहाँ पे है। या तो आप इनको छोड़ दीजिए और मूव ऑन कीजिए, या तो आप इग्नोर कीजिए, ठीक है। इग्नोर जब आप करोगे ना तो ये इंसान भागेंगे नहीं और गलत भी नहीं करेंगे, विश्वास कीजिए मेरी बात पे। जो डाउट होता है ना, डाउट, वो एनर्जी किसकी है? आपके पार्टनर को देख के आपको डाउट नहीं हो रहा है, आपके अंदर की एनर्जी है डाउट। प्यार कहाँ से आ रहा है? आपके अंदर से आ रहा है। डाउट कहाँ से आ रहा है? आपके अंदर से आ रहा है। पॉजिटिवनेस कहाँ से आ रहा है? आपके अंदर से आ रहा है। वो तो सिर्फ रिफ्लेक्शन है, आपके अंदर से ही ये सारी एनर्जीज क्रिएट कर रहे हो आप। क्यों डाउट हो रहा है आपको? ये डाउट एक एनर्जी है जिसको हील किया जाना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप हर किसी के ऊपर डाउट करोगे, सिर्फ इनके ऊपर नहीं। लाइक अगर ये इंसान ऑनलाइन है, आपसे नहीं बात कर रही, ये हो सकता है कि किसी और कोई इंपॉर्टेंट होगा, उनके पेरेंट्स होंगे, उनके कोई रिलेटिव्स होंगे जिनको जवाब देना ज़रूरी है, और आपके मैसेज को देख के उन्होंने रिप्लाई नहीं किया या कुछ देर के बाद रिप्लाई करेंगे, ऐसा सोचा होगा उन्होंने। लेकिन आप इस चीज़ को लेकर अगर लड़ोगे ना आप, तो ये ऐसे इंसान है कि वो जो आप एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करोगे ना, ये या तो साइलेंट हो जाएंगे या फिर रन करेंगे आपसे, ठीक है। और फिर आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा, जो मैं सोच रही थी या सोच रहा था वो सही था, ये इंसान भाग रहे हैं, मतलब ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं, बहुत लोग अलग अलग तरीके से होते हैं, आपको उनकी साइकोलॉजी समझ के उनके साथ बिहेव करना पड़ता है, ठीक है। सो अगर आप देख रहे हो कि ये इंसान ऑनलाइन भी है और आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपके मैसेज को रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप ऑफलाइन हो जाओ उस टाइम। या फिर आप, दो चीज़ें हैं, या तो इनको छोड़ दो, आप किसी और से आप कनेक्ट करो, वहाँ भी आपको सेम प्रॉब्लम देखने को मिलेगी जो यहाँ मिल रही थी। क्योंकि डाउट तो आपके अंदर है, आपको हर बात पे डाउट आएगा, आप वो डाउट को ख़त्म ही नहीं कर पाओगे। सो क्या करना क्या है यहाँ पे? अपने डाउट को ख़त्म करें, अपने डाउट को हील करें। डाउट हील करने वाली चीज़ है, ठीक है। अब क्यों होता है डाउट? ये जब हम एक बार सेशन में ले रही थी, जब हम देखे कि एक लेडी को बहुत डाउट होता था। अब क्यों डाउट हो रहा उनको? इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड के साथ कुछ गलत कर रही है, जो कि उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको बोल रहा है कि तुम गलत कर रहे हो तो तुम्हारे साथ गलत होगा। तो ये होगा 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 जो चीज़ होती है ना ब्रेन के अंदर, वही चीज़ हम रिएक्ट करते हैं बाहर कि तुम गलत कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं गलत कर रही हूँ, इस इंसान के सिवा मैं किसी और से बात नहीं करती हूँ, उस तरह से मैं किसी और से कनेक्टेड नहीं हूँ, तो फिर ये पास्ट लाइफ का है। या तो पास्ट लाइफ का है, या फिर इस लाइफ में आपको बहुत ज़बरदस्त किसी ने चीट किया है जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में रह गया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस चीज़ को रिलीज़ करें ताकि आपको डाउट ना हो किसी इंसान के ऊपर, ठीक है। सो ये ऐसे इंसान है जहाँ पे अगर कुछ गलत नहीं भी कर रहे हैं, इनको फ्रीडम चाहिए अपना। अगर ये अकेले बैठे हैं तो इनको अकेले बैठना इनके लिए ज़रूरी है। मतलब उस टाइम कोई डिस्टर्ब ना करे, इनके पर्सनल स्पेस को कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर ये अकेले बैठ के चाय पीना चाहते हैं तो ये अकेले बैठ के चाय पीना चाहते हैं। उस टाइम अगर आप बोलोगे ऐसे कैसे, तुम अकेले कैसे चाय पी लोगे मुझे भी तुम्हारे साथ चाय पीना है, अगर आप ये बोल उनके साथ बैठ जाओगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। सो बहुत अलग अलग तरह के लोग होते हैं, आपको उनके साथ उनके पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट करके उनके साथ रहना पड़ता है, ठीक है। जिनको लगता है कि नहीं, पर्सनल स्पेस जैसा कुछ नहीं होता है, होता है। ये चीज़ मैं बाद में समझाऊंगी एक दिन अच्छे से, ठीक है। पर्सनल स्पेस क्यों ज़रूरी होता है। कोई एक पॉडकास्ट मैं देख रही थी जहाँ पे ये बोल रहे थे वो इंसान कि अगर आप किसी के साथ आपने बेड शेयर कर लिया है तो वहाँ पर्सनल स्पेस जैसा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल होता है, हर इंसान के लिए होता है। मी टाइम जिसे हम कहते हैं, वो हर इंसान के लिए होता है। वो मे बी वो चीज़ें अलग तरह से उन्होंने बताई और मैं उसको अलग तरह से समझाऊंगी, लेकिन ये चीज़ें गलत है कि किसी का पर्सनल टाइम नहीं होता है। सो ये कैसे इंसान है जिनको आप पकड़ के ज़बरदस्ती नहीं रख सकते, ये नहीं रहेंगे, इनका दम घुटेगा, ठीक है। ये इंसान फ्री बर्ड जैसे हैं। अब फ्री बर्ड का गलत मतलब मत निकालना आप लोग। हो सकता है कि इंसान किसी और से बात कर रहे हैं, इन और भी चैट्स ये कर रहे होंगे, इनके और भी फ्रेंड्स होंगे, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन अगर आप इनको ऐसे छोड़ोगे ना तो ये इंसान गलत नहीं करेंगे, अगर आप इनको फ्रीडम दोगे तो। अब एक क्वेश्चन और भी था जहाँ पे कोई ये बोल रहा था कि अगर फ्रीडम हम दे देंगे ना तो ये तो पता नहीं कहाँ चल जाएंगे। तो आप नहीं दे के वो कौन सा कि नहीं जा रहे हैं कहीं, वो तो तभी भी जा रहे हैं, है ना।
तो फ्रीडम दे के तो देखो आप कि जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उसके बाद आप डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। इसके पीछे भी बहुत सारी कहानी है ठीक है, वो क्यों ऐसा करते हैं उसके पीछे भी बहुत सारी कहानी है, सो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। इनकी फीलिंग्स ऐसी है जहाँ पे ये इंसान इम्पेशेंटली आपसे जुड़ना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन अगेन बात वही आ जाती है कि अगर ये इंसान जुड़ेंगे आपसे तो फिर आप डोमिनेट करना चाहोगे इनको, इनका फ्रीडम आप छीन लोगे। ठीक है, ये इंसान ऐसा हो सकता है कि घर परिवार में इतना फ्रीडम इनको नहीं मिलता है, सो थोड़ा सा इनको जो मी टाइम मिलता है आप फिर आप भी ऐड हो जाओगे वहाँ पे। सो ये इम्पेशेंटली आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं, ये बहुत ईगर एक्शन इनके होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी के अभी कनेक्ट करना चाहते हैं एक ऐसी एनर्जी, फीलिंग्स ऐसी है जैसे होता है ना कि मन होता है यार हमारा कि हम बात करें उस इंसान से, हम कुछ कनेक्ट करें, हम कुछ एक्शन लें, लेकिन फिर क्या होता है हमारा दिमाग हमें रोकता है कि नहीं रुक जाओ, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा देखो क्या हो रहा है। स्टेबिलिटी के लिए ये जो एनर्जी है ये स्लो एनर्जी है। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी स्लो एनर्जी है, बहुत धीरे धीरे इंसान बढ़ेंगे आपकी तरफ, लेकिन जब बढ़ेंगे तो ये स्टेबिलिटी के लिए बढ़ेंगे और उस टाइम ऐसी स्टेबिलिटी देंगे जब आपका रिश्ता खराब ना हो। सो ये कुछ तो आपको हील होते हुए देखना चाहते हैं कि पास्ट की चीज़ें आप रिलीज़ कर रहे हो, आप इम्प्रूव कर रहे हो, आप में कुछ इंप्रूवमेंट आ रहे हैं, कुछ इनके बिहेवियर में इंप्रूवमेंट आ रहे हैं, तब जाके अगर आप लोग जुड़ेंगे तो फिर पहले वाली कॉन्फ्लिक्ट्स फिर से नहीं होंगी। इसके चलते ये इंसान अपने आप को रोकते हुए दिख रहे हैं। इनको ये पता है कि आपको इन्होंने बहुत तकलीफ दिया है, मतलब एक 10 खंजर घोंपने वाली 10 खंजर तो कम होगी, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे खंजर इन्होंने घोंपे होंगे अपने बातों से, अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से। इन्होंने बहुत तकलीफ आपको दी है, उनको पता है कि आपको बहुत तकलीफ इन्होंने दी है। इनको लगता है कि ये तकलीफ आपका ख़त्म हो जाए, ये जो कार्मिक जो एक साइकिल आप दोनों के बीच है, लूप है, या फिर जो भी दर्द आपके अंदर है वो ख़त्म हो जाए, तब ये इंसान एक्शन ले तो आप इनको माफ़ कर पाओगे या आप समझ पाओगे इनकी बातों को, इनको ऐसा लग रहा है। सो आपके दर्द को ख़त्म होने का टाइम ये दे रहे हैं, इसीलिए ये इंसान वेट कर रहे हैं। एनर्जी इनकी ऐसी है कि ये इंसान अभी के अभी आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप अपने दर्द को ख़त्म करें, तब जाके ये इंसान आएंगे तो आप समझोगे इनकी बात को। ठीक है, यहाँ ऑब्स्टिकल इनके लिए क्या है, यहाँ ऑब्स्टिकल इनको ये दिख रहा है ना कि दोनों ही आप लोग ईगो से डील करते हो, कभी कभी दोनों एक दूसरे को डोमिनेट करना चाहते हो, दोनों एक दूसरे को रिश्ता पॉजिटिव वे में कोई लीड नहीं कर रहा है, या तो डिसरेस्पेक्ट करने में, जब भी बात होती है तो एक दूसरे को गिरा के बात करते हो आप लोग, या फिर कुछ ऐसी बातें कि दूसरे को हर्ट ही करना है, ऐसी कुछ बातें। तो ये चीज़ें ऑब्स्टिकल लग रही है इनको। ठीक है, और एक चीज़ समझिए कि एक रिलेशनशिप में, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप आपका हो, आपके भाई बहन, आपके पेरेंट्स, आपके इन लॉज, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके लवर्स, आपके कोई भी फ्रेंड्स, कोई भी हो, कलीग, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिश्ते में वो होता है रिस्पेक्ट। जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट खत्म हो गया है, समझ लीजिए कि वो रिश्ता मरा हुआ है, वहाँ कुछ नहीं है, प्यार व्यार नहीं होता है कुछ। ठीक है, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक केयर होनी चाहिए, उसके बाद आता है प्यार। सो आप प्यार जो चीज़ है उसको कैसे नापोगे, फीलिंग्स को आप कैसे नापोगे, कोई यहाँ पे पैरामीटर इसका नहीं है, कोई मशीन नहीं है कि आप इसको नाप सकते हैं कि ये मुझसे इतना किलो इतना क्विंटल प्यार करते हैं, नहीं है ऐसा कुछ। आप कैसे इसको नापोगे, जब कोई इंसान आपके लिए बहुत केयर कर रहा है, कंसर्न है आपके लिए, वो रिस्पेक्ट कर रहा है आपको, आपकी सपोर्ट कर रहा है आपको हर आपके लाइफ के सिचुएशंस में, उसको आप प्यार बोलोगे, है ना, मतलब वो फीलिंग्स डेवलप हो जाएगी। सो रिस्पेक्ट जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रिलेशनशिप में। आप बोलो कि मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने पार्टनर से, लेकिन मुझे रिस्पेक्ट नहीं है उनके लिए, नहीं है प्यार, वो अट्रैक्शन है उनके लिए। ठीक है, वो प्यार नहीं है। सबसे पहले रिस्पेक्ट आनी चाहिए। अगर किसी रिश्ते में रिस्पेक्ट खत्म हो गया, वो रिश्ता मर गया, वहाँ कुछ नहीं और। तो इसलिए पहले तो खुद रिस्पेक्ट कीजिए। अगर वो इंसान नहीं भी करते हैं तो वो सीखेंगे आपसे कि कैसे रिस्पेक्ट किया जाता है। ठीक है, भले अभी नहीं सीखेंगे, आपसे दूर होंगे तब सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे। सो किसी इंसान को आपने कुछ अच्छा सिखाया, आप ये सोच लेना और हमेशा रिस्पेक्ट ही करना। और आप लोग जो बोलते हो ना कि हम इतने बातें हम बोल देंगे, हमको सुना देंगे, हम उनको ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं होता ऐसे। आप उनको तो कुछ नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं कि अब्यूज़ करना, जब आप अब्यूज़ कर रहे हो किसी को, वो जो अब्यूसिव वर्ड है उस इंसान के बदन में ना तो चिपक रहा है, ना तो कुछ उसका हार्म हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। आपने अपने लिए एक कर्मा क्रिएट कर लिया, अपने मरकरी को, अपने प्लैनेट को आपने ख़राब कर लिया। ठीक है, सो इस तरह से आप अपने लिए ख़राब करते हो, दूसरों को गलत बोल के मत बोलिए। जो जो कर रहे हैं ना उसको उसका कर्मा मिलेगा, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, जो आप लोग रिस्पेक्ट नहीं करते दूसरे को, झगड़ा खत्म नहीं होता है, कोई झुकना नहीं चाहता है, ये सब इनके लिए ऑब्स्टिकल है। ठीक है, अब ये इंसान एक छोटा सा एफर्ट्स लेना चाहते हैं जो कि स्टेबिलिटी के लिए हो। स्टेबिलिटी के लिए हो मतलब ये इंसान थोड़े से
इमेच्योर एनर्जी में आना चाहते हैं। मतलब एक होता है ना कि हाय हेलो कैसे हो, सब बढ़िया, लाइफ में कैसा चल रहा है ये बात करके देखना चाहते हैं कि आपका दर्द खत्म हुआ है कि नहीं। या फिर छोटी मोटी कोई बातें करेंगे ये इंसान और देखेंगे कि आपका दर्द खत्म हुआ है कि नहीं, आप इनको माफ़ करने के लिए रेडी हुए हैं कि नहीं। अगर आप इनको माफ़ करने के लिए रेडी हुए होंगे तो ये इंसान एक स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं कि धीरे धीरे फिर से री एंटर किया जाए आपकी लाइफ में, ऐसी एनर्जी। ठीक है, एक पैशनेट एनर्जी है ये। आपके बिना इनकी लाइफ बहुत लैकिंग सी है, मतलब एनर्जी जो है ना वो अच्छी नहीं है आपके बिना। लेकिन अगेन वही एनर्जी है कि फिर आप लोग रुकते नहीं हो, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। लेकिन जो भी है आपके रहने पे एक किक रहता है लाइफ में, समझ रहे ना, एक किक ज़रूरी है लाइफ में। सो वो जो किक है ना वो आपके रहन सहन को मिलता है, भले वो लड़े झगड़े, भले शक करे आप लोग, या फिर आप लोग दोनों एक दूसरे को भले ही मैंने जितनी भी नेगेटिविटी हो, जितना भी कुछ हो, जितने भी आर्ग्यूमेंट हो, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो, लेकिन आपका रहना उनको एक किक देता है लाइफ में, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो एक पैशनेट एनर्जी है जहाँ आपके बिना भी इनको शांति नहीं है और आपके साथ भी इनको शांति नहीं है, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, सो यस, एक यही कहना चाहते हैं आपसे कि दर्द खत्म हो गया हो तुम्हारा तो मैं आऊँ नॉक नॉक आऊँ, मतलब ऐसी एक एनर्जी में एक कमिट वाली एनर्जी है ये, जहाँ पे तुम ठीक हो, तुम्हारा दर्द खत्म हुआ, अब बात करें हम, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, सो यस, हम थोड़े से और गाइडेंस देखेंगे। वेट, गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स डिवाइन, प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। चूज योर बैटल की एनर्जी है। क्या चीज़ आपके लिए प्रायोरिटी है, आपको ये समझना होगा कि अभी प्रायोरिटी क्या है आपके लिए। मुझे यहाँ पे 7 नंबर दिख रहा है जो कि केतु को रिप्रेजेंट करता है और केतु स्पिरिचुअलिटी को बताता है। सो जो भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, अच्छा ये बता दूं मैं कि कहाँ से लिया है मैंने एग्जाम्पल। अभी कुछ दिन पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, और जब भी मैं परेशान होती हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं श्रीमद् भागवत गीता हमारे घर पे है और पूजा करने के टाइम पे मैं वो क्वेश्चन लेती हूँ और एक पेज निकालती हूँ, मुझे मेरा आंसर मिल जाता है बहुत ईजीली। अगर आप लोगों को भी डाउट होता है, हिंदू है आप लोग, घर पे अगर श्रीमद् भागवत गीता है तो थर्सडे को पूजा करने के बाद आप अपने क्वेश्चन का आंसर वहाँ देख सकते हैं। बस आपको समझना होता है थोड़ा सा वो, ठीक है, थोड़ा सा एकदम टू वर्ड आपको आपके क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको एकदम से क्लियरिटी मिल जाएगी आपको करना क्या है। सो मेरे लाइफ में बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कुछ कुछ ऐसे लोग जिससे मैं बात करती थी पहले। अब मुझे टाइम नहीं मिलता है, और क्योंकि मैं अपनी एनर्जीज बहुत लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ता है मेरा ऑरा, तो मैं बहुत लोगों से आजकल बात नहीं करती। कुछ गिने चुने लोग हैं जिनसे मैं बात करती हूँ। तो अभी ऐसा सब लोग ऐसा कह रहे थे कि तुम नहीं बात करती हो, ईगो हो गया तुम्हारा, ये वो सब। ठीक है, तो मैं बड़े परेशान थी कि सच में क्या मुझे ईगो हो गया क्या। ये सोच के मैं बैठी वहाँ पूजा करने के लिए, मैंने कनेक्ट किया एनर्जी से और मैंने बोला कि मुझे आंसर चाहिए, ठीक है, इसका कृष्णा को। और वो जो पेज निकला ना, उसमें आंसर इतनी क्लियरिटी के साथ था, और यही एनर्जी यहाँ दिख रही है मुझे, जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपके साथ हैं, चाहे वो परिवारजन हो, चाहे मित्र हो, चाहे जो भी हो। अगर वो आपके साथ हैं तो आप उनके साथ आगे बढ़ सकते हो। अगर वो आपकी जर्नी में आपको ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं तो वैसे लोगों को त्यागना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपकी आध्यात्मिक जर्नी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। कितना घूमोगे गोल गोल गोल, लास्ट में तो आना तो लाइट में ही है ना। आपको कितने जन्म और ऐसे ठुकरे खाओगे, उसके बाद आओगे, आना तो यही है। सो यही एक एनर्जी यहाँ पे कि चूज़ योर बैटल, आपको क्या चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो कुछ लोग जो कि वैम्पायर होते हैं, एनर्जी सक करते हैं, जो वैसे लोगों को अपने लाइफ से साइड करें, और जो लोग आपके स्पिरिचुअल जर्नी में आपके साथ हैं वैसे लोगों के साथ आगे बढ़े। ठीक है, फ्लो की एनर्जी है, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है। जैसे डिवाइन लेके जा रहे हैं बस फ्लो कीजिए उनके साथ, ठीक है। जहाँ साइकिल एंड होना होगा एंड होगा, जो न्यू बिगनिंग होनी होगी होगी, जो चीज़ें खत्म होनी होगी होगी, एक ऐसी एनर्जी है। नंबर 10 की एनर्जी है, कंप्लीशन वाली एनर्जी है। सो गो विद द फ्लो में रहिए, सरेंडर कीजिए अपने सारे कंसर्न को डिवाइन से, ठीक है। कन्फ्रंट की एनर्जी है, कुछ शैडो सेल्फ भी है आपका, उसको भी रिलीज करने की जरूरत है, कुछ अंदर की कुछ नेगेटिविटीज भी रिलीज करने की जरूरत है। और एक मिरर आपका आपके सामने आके खड़ा होगा अभी, ठीक है, जो कि आपके पार्टनर है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, बेस्ट रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, लोगों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।